पानी से नहीं देंगे उसको। नहीं नहीं सर। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर्स का शोर शराबा। सेनेटर फैसल वावटा और पीटीआई सेनेटर्स में तकरार। फैसल वावटा के ऐवान में धुआंधार तकरीर। तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहते हैं आपने अपनी गंदी सियासत की वजह से अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। मैंने बटन दबाना शुरू किए तो किसी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फैसल वावटा ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को चैलेंज भी कर दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पार्लियामेंट का वक़ार कल बुरी तरह मजरूह हुआ, लेकिन हुकूमती बेंचेस की तरफ से एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं आया। इसका मतलब है जो कुछ हुआ आप इसकी तायद कर रहे हैं। जलसे के लिए 4 से 7, 3 से 6 की शराइत आयद की गई। ये कोई सिनेमा का शो नहीं था जो 6 बजे खत्म हो जाता। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। आप तशरीफ रखें अली साहब, प्लीज तशरीफ रखें। इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। कौमी असम्बली के इजलास में जबरदस्त गर्मा गर्मी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तंदो तेज जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर इल्जाम तरशीब। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार में लफ्जी जंग। ख्वाजा आसिफ बोले जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा। पाकिस्तान के वजूद और आईनी हैसियत की चैलेंज किया गया। जनाब स्पीकर, मैंने इनके दम पर पीर रखा है तो ये चीख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नथी किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई के अली मोहम्मद खान और दीगर का शदीद एहतजाज। एक वजीर आला बेटियों पे जा रहा है, प्लीज बेटियों पे जा रहा है और मुझे मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इसका ज़मीर दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी। जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ पूरी कौम ने देखा। क्या सियासत में ऐसा होता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई को जो हुआ वो गलत था, कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में सियाह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं जमहूरियत का है। जिस आइन में लिखा हुआ है कि इस अहाते से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 10-10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है आप उसको नहीं उठा के ले जा सकते, ये ले जाए। जो झूठ बोलते थे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जो झूठ बोलते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने कल अवाम के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों उठाया। आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत ने खुद ये काम किया। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि जो लोग वोट को इज्जत देकर झूठ बोलते थे उन्होंने अवाम के नुमाइंदों को उठाया। हम छुपेंगे नहीं, हमारा लीडर जेल में है तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। पेशावर में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत मरकजी कायदीन की शिरकत। सराय के मुताबिक इजलास में वजीर आला केपी के साथ सलूक और MNA की गिरफ्तारियों के मामले पर गुफ्तगू। असम्बली के फ्लोर पर भी पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से 5 अफराद कत्ल और 1 शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाशों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर DPO का नोटिस। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में कंट्रोल संभाल लिया। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। JUI के मुकामी रहनुमा कत्ल, 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। घात लगाए मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करके बासानी फरार हो गए। जख्मी राहगीरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।